जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गांधी से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसे हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक वीडियो में हम लोग गांधी से संबंधित सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले का यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोज़ को भी आप देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, तो उसका नाम था हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, जिसकी जो भाषा थी गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में यह जो पत्रिका थी प्रकाशित होता था। एक और बात याद रख सकते हैं, 1904 में डरबन में ही गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। 1904 में डरबन में ही फिनिक्स आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किया था। दोस्तों, हम क्वेश्चंस के माध्यम से गांधी से संबंधित सारे फैक्ट्स को जानेंगे यहाँ पे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दार्शनिक अराजकतावाद के गांधी समर्थक थे। ठीक है। व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी का भी विचार था कि राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, राज्य नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। याद रखिएगा, गांधी जी के अहिंसा का मतलब हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता को ही गांधी की नज़रों में अहिंसा का अर्थ समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो सबसे अंतिम स्थान पर गांधी जी हड़ताल को रखते थे। ठीक है, गांधी सबसे अंतिम स्थान पर हड़ताल को रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है कथन फाइंड करना है जो गांधी जी के अनुसार सही नहीं है। सत्याग्रही का शास्त्र हिंसा होता है, ये स्टेटमेंट सही है। सत्याग्रही जो भी होते हैं उनका जो शास्त्र होता है वह अहिंसा ही होता है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल ये भी गांधी के अनुसार सही स्टेटमेंट है, विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, गांधी का भी स्टेटमेंट है। जो सही नहीं है वो ए वाला पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। सत्याग्रहियों का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। गांधी के जो सत्याग्रह का इसका सिद्धांत रहा है वो शत्रुओं को पराजित करना नहीं रहा है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसके अनुकूल बनाना। याद रखिएगा, उसके हृदय परिवर्तन करके उसे अनुकूल बनाना इसका सत्याग्रह का सिद्धांत का अर्थ रहा है गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी को अस्थायित्व। याद रखिएगा, गांधी जी ने कहा था गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। याद रखिएगा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने परिवार नियोजन से संबंधित तरीका भी अपनाया था, वो तरीका था आपका आत्मनियंत्रण। याद रखिएगा, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय जो बताया था वो आत्मनियंत्रण को बताया था, सेल्फ कंट्रोल को बताया था। इस तरह से इसका हो जाएगा आत्मनियंत्रण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। गांधी जी जो अफ्रीका में जो थे 21 वर्ष रहे थे। याद रखिएगा, गांधी जी जो थे 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में, 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। याद रखिएगा, 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला चाचा का मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। और वह जो है गांधी जी जो है फिर वापसी, देश वापसी मतलब जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। तो इस तरह से कुल देखेंगे इस जो टाइम पीरियड तो 21 वर्ष का होता है।
तो 1893 में गांधी जी गए थे। जनवरी 1915 में गांधी जी को वापसी होता है। तो इस तरह से 21 वर्ष गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी के नस्लीय भेद का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी में पास होते हुए भी हुए या ट्रेवल कर रहे थे, जबरन इन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके विरोध गांधी जी करते हैं। विरोध से नाराज अंग्रेजों ने वहाँ पे इन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे फेंक देता है, उतार देता है। तो ये था मारिट पीटरबर्ग का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें सर्वप्रथम भाग लिया था? गांधी जी ने निम्न में से सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों, 1901 में हुआ था। इसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो दिनसा वाचा थे, याद रखिएगा, दिनसा वाचा इस टाइम अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1901 के गांधी जी ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक बात और भी याद रख सकते हैं आप, इसी अधिवेशन में गांधी जी का जो दक्षिण प्रस्ताव था, दक्षिण अफ्रीका का जो प्रस्ताव था वो भी पारित हुआ था, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रस्ताव था इसी समय पारित हुआ था। एक बात और याद रख सकते हैं, इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय भी स्थापित किया था। बम्बई में विधि कार्यालय भी स्थापना भी गांधी जी उसी दौरान गांधी जी किए थे। और दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव भी इसी दौरान कलकत्ता अधिवेशन में ही पास हुआ था। तो इस बातों को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। जो यह आश्रम जो था आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 1917 में जो यह आश्रम था साबरमती नदी के किनारे पे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना हो जाएगा फिनिक्स आश्रम, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। इसे फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह गांधी का सबसे प्रथम आश्रम था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का द्वारा स्थापित यह प्रथम आश्रम था, फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा जो धर्म था दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। इसका सही आंसर होगा जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता था। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्व जो था सुझाव था विकेंद्रीकरण को देते हैं। विकेंद्रीकरण को देते हैं। विकेंद्रीकरण सत्ता से संबंधित था, मतलब ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय होना। तो ग्राम पंचायत का जो एक सपना था गांधी जी ने बहुत पहले ही देख रखा था। तो विकेंद्रीकरण की बातें गांधी जी द्वारा करी गई थी, तो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी ने किया था। सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। सत्याग्रह का अर्थ समझ लीजिए। सत्याग्रह का जो अर्थ था, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल से इसका मतलब है। तो सत्य के लिए सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण, जो बिहार में स्थित है, सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, पहला सफल सत्याग्रह था, याद रखिएगा। चंपारण जो 1917 में बिहार में हुआ था, पहला सफल सत्याग्रह गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का ही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के सम्मान से जोड़ा और कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, सही कालक्रम क्या है? तो चलिए हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए, चंपारण जो था गांधी के द्वारा 1917 में किया गया था, याद रखिएगा, चंपारण 1917 हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था ये हो जाएगा आपका फेब फेब हो जाएगा 1918 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा फरवरी 1918 में हुआ था। खेड़ा जो था आपका, ये भी था आपका, ये 22 मार्च 1918 को हुआ था, 22 मार्च 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। असहयोग आपको पता है, असहयोग हुआ था 1920 से लेके 22 तक। तो इस तरह से ये होगा इसका सही क्रम। चलिए एक बार साफ कर लेते हैं हम लोग फिर से। चंपारण इसका हो जाएगा सबसे पहले 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा आपका फरवरी से लेके मार्च में हुआ था, यह 1918 में हुआ था। खेड़ा आपका हुआ था 22 मार्च 1918 को हुआ था। असहयोग हुआ था आपका 1920-22 तक चला था यह। इस तरह से इसका सही जो क्रम हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 एकदम सही क्रम में अरेंज है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा जो हम लोग पढ़ते हैं वो किनके विचार किससे प्रभावित रही है? ये हो जाएगा तीनों इसका सही, रस्किन से भी, थोरो से भी, टॉल्स्टॉय से भी, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा था। टॉल्स्टॉय का प्रसिद्ध वाक्य था एक, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना था। तो गांधी जी के जो हो जाएगा विचार प्रभावित, तो रस्किन हो जाएगा, टॉल्स्टॉय, अथोरो, इन सभी से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? इसमें से संबंधित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन था यह जो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, उस टाइम जो गांधी जी थे अफ्रीका में थे। बाकी जो शेष तीन हम देख रहे हैं, खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका 1919 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आपका 1940 में, भारत छोड़ो 1942 में। ये तीनों आंदोलन से गांधी जी संबंधित हैं। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है, क्योंकि गांधी जी इस दौरान आपका साउथ अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका महात्मा गांधी ने नहीं किया था, सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बाकी जो तीन हम देख रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सविनय आंदोलन 1930 में, इसका भी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह आपका हो जाएगा 1918 में, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। याद रखिएगा, एक बात और याद रख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहाँ की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये हो जाएगा एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे इसका आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा, जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इस तरह से रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को चंपारण का जो सफल एक रहा था इनका, उस नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो सेम वही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। बिल्कुल सही हो जाएगा ये बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? देखिए दोस्तों, यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से, बाकी सभी में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल। याद रखिएगा, नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इस तरह से प्यारेलाल गांधी जी के सचिव थे। इनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की पर्सनल चिकित्सक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है गांधी जी द्वारा। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो यह हो जाएगा जमनालाल बजाज जो थे। यह देखिएगा, जमनालाल बजाज जो थे एक कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर थे, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और गांधी के बहुत निकट सहयोगी भी थे। तो इस तरह से जमनालाल बजाज खजांची के रूप में 1930 में भी रहे थे और जेल भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेम क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है जो हो जाएगा जमनालाल बजाज। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज या रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज। याद रखिएगा, CF एंड्रयूज जो थे एक संत स्टीफेंस कॉलेज के प्राध्यापक थे। भारतीयों में इनका बड़ा गहरा दिलचस्पी था, लगाव था। वे हर भारतीय की तरह बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गोखले हो गए, महात्मा गांधी से इनकी घनिष्ठा संबंध थी CF एंड्रयूज की। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थी। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में भी गांधी जी के साथ रहे थे वो। गांधी जी ने इन्हें ही गरीबों के प्रति निरंतर चिंता दिखता था गांधी जी को। इनके अंदर जो था गरीबों के प्रति जो चिंता था, उसी चीज़ से यह गांधी जी को प्रभावित होकर इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किए थे। याद रखिएगा, इनकी जो CF एंड्रयूज को जो चिंता थी, गरीबों को देख के काफ़ी ये चिंतित रहते थे। उसी चिंतन को देखकर गांधी जी ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। दीनबंधु जो थे 1925 से लेकर 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। याद रखिएगा, 1925 से लेकर 27 तक CF एंड्रयूज जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी के साथ सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। तो काफ़ी यह गांधी के सपोर्टर थे, हेल्पफुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो हो जाएगा आपका येरवड़ा जेल। येरवड़ा जेल जो है महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। गांधी जी ने यहीं पे अपना अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यह येरवड़ा जेल को कारागार को मंदिर की संज्ञा से नवाजा था, मंदिर की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी हो जाएगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में ही कांग्रेस से यह इस्तीफा दे दिए थे तथा फिर वो कांग्रेस से औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। याद रखिएगा, 1934 में गांधी जी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद वह कांग्रेस के औपचारिक सदस्य के रूप में सदस्यता नहीं लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये हो जाएगा सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिद अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा स्टेटमेंट था नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे भाई। इन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये जो स्टेटमेंट था दोस्तों, महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कहा था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो भी याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करने के लिए उन्हें सलाह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? तो सही स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। याद रखिएगा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में अवसर पर गांधी जी ने पहला जन भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका 1903 में। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी जहां वह 1910 तक रहे थे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। बाकी खेड़ा आपका हो जाएगा 1918 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा आपका 1930 में हुआ था। असहयोग हो जाएगा 1920 में। और चंपारण की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 1917 में। तो इस तरह से इसका आंसर सबसे पहले चंपारण बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका, उनके कुटीर उद्योग स्थापित करके हम अस्पृश्यता को सामाजिक सुधार संपन्न करा सकते हैं। गांधी जी का ऐसा मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल जो हैं, इन्होंने गांधी जी को किसानों के शोषण की तरफ जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके लिए गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो पाए थे। इसका सही आंसर राजकुमार शुक्ल, ये बिहार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था? चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था, सही आंसर हो जाएगा 3/20 भूमि पर नील की खेती करना। यह अंग्रेजों के द्वारा बाध्य किया गया था, एक अनुबंध किया गया था कि 3/20 भूमि पर इन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे किसानों की स्थिति दिनों पर दिन खराब होती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अभी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा आपका चंपारण में गांधी ने पहली बार, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को साथ दिया था। कुछ और भी नेता हैं, याद रखिएगा जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरिहर पारेख आदि नेताओं ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को सपोर्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था, तीन कठिया प्रथा के विरोध में। गांधी जी को नेतृत्व करने वाला, गांधी जी को इनवाइट करने वाला व्यक्ति जो था
राजकुमार शुक्ल बिहार के रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे पूछ रहे दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। बाकी आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अनुभव नारायण सिन्हा, ये संबंधित थे। एक और दो लोग व्यक्ति हैं, महादेव देसाई, नरहर परीख, ये जो भी लोग थे, ये 5-7 लोग थे जो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनजी रंगा ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान विरोध किया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनजी रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।